डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में रेट मेजर का सवाल करेंगे। तो आप बोलिएगा रेट मेजर होता क्या है। तो जो जो एग्जाम्पल आप सुने हैं उससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि किसी का रेट चेंज का बात करना है। जैसे आप सुने हैं कि अगर कोई रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, एक लाइन में कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी आप सुने हैं, ds बाई डी टी। ठीक है, ds बाई डी टी। और उसी पे आगे बढ़ाएं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का बात कीजिएगा तो आप एक्सीलरेशन के पास चले जाते हैं। अगर रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है तो ऐसे चलते हैं। अगर वही कोई पार्टिकल अगर कोई कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, तो एंगुलर चेंजेस आर देयर, तो आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ जैसे आप बोले डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, जो एंगुलर चेंजेस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, तो उसको आप एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को आप एंगुलर एसिलरेशन भी बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ तो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। तो उस पर बात जो थोड़ा बहुत हमारे पास सवाल है हमारे एनसीईआरटी में, या जो हम लोग को कवर करना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेंगे। बाकी मान लीजिए कि कोई कोन है, अब उसमें कोई लीकेज है, उस पे आप कहीं से बालू भर रहे हैं और कहीं से वो लीक भी कर रहा है। अब उसमें वॉल्यूम का चेंजेस, कितने टाइम में कितना इन कितना आउट, सारा चीज़ सोचते हुए जब आपको सवाल बनाना होगा तो वो सब किस में डील होगा, रेट मेजर में। अगर dy बाई डी का आपसे डेफिनेशन पूछे, dy बाई डी क्या होता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x, लिमिट चेंज इन x टेंड्स टुवर्ड्स 0। अब यही वर्ड रेट में कब चल जाता है, रेट जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ का चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, तो dv बाई dt, तो वो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो हम लोग सीधे सीधे कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ, इसमें आप जो कुछ पढ़े हैं मैथ्स में वो सारा इक्वेशन यूज करके उस इक्वेशंस पे ध्यान देना है। और dv बाई डी टी, कभी dx बाई डी टी, कभी dy बाई डी टी, कौन वेरिएबल है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डील करना है या विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल डील करना है। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वाला बात ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ चलते हैं और सवाल देखते हैं, स्टार्ट करेंगे सवाल। हमारे पास पहला सवाल है, a point is moving on the curve y is equals to 4 minus 2x square. The x coordinate of the point is decreasing at the rate of 5 unit per second. मतलब ये दे दिया dx by dt, डिक्रीजिंग बोला तो माइनस ले लीजिए, 5 यूनिट पर सेकेंड। माइनस क्या डिनोट करता है कि वो डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो इंक्रीज कर रहा है। तो आपसे बोला कि फाइंड द रेट एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, फाइंड dy बाई डी टी एट x का वैल्यू क्या है 1 और y क्या है 2, पॉइंट ये दिया है। तो कोई बहुत बड़ा बात है ही नहीं। y क्या दिया 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, रेट मेजर dy बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, माइनस 2 इंटू 2x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है 1, और dx बाई डी टी क्या दे रहा है -5। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है 20, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये इंक्रीज करेगा 20 यूनिट पर सेकेंड, 20 यूनिट पर सेकेंड। तो ऐसा कुछ भी बोले
तो आपको क्या करना है, तुरंत रिएक्ट करना है। ds बाई डी टी दे दिया, dy बाई डी टी दे दिया। आप इस पे और भी सवाल ले सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले इसी में कर्व चेंज कर देते, ठीक है, अगर हम बोलते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो पॉइंट दे देते कब निकालना है, एट 1,1। तो आपको अगर रिलेशन चाहिए कि dy बाई डी टी और ds बाई डी टी में क्या रिलेशन है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, dy बाई डी टी। तो सवाल कैसे बनता है वो देख लीजिए, हम फीड कर देंगे वैल्यू। तो ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 क्या हो रहा है, dy बाई डी टी इज थ्राइस ऑफ dx बाई डी टी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, वो आपसे पूछता कि ऑप्शन में देता रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, या इसका रेट बता देता तो आप इसको इधर भेज देते, ये बता देते। तो यहाँ पे दो चीज़ है जिसमें कोई एक वैल्यू आपको पता होना चाहिए। x बच रहा है तो x का वैल्यू या y का वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y at 1,1 is 3 times rate of change of x। ऐसा बहुत सारा सवाल आपके पास आ सकता है, ठीक है, कोई भी कर दे देगा, x और y मेंशन कर देगा। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि x और y दोनों चाहिए, अगला सवाल लिखेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आप मूव कर रहे हैं, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू cos x प्लस x पे, ठीक है, cos x प्लस x पे, कर्व इस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, rate of change of y at x is equals to pi by 2, at x is equals to pi by 2, ठीक है, when rate of change of x is मान लीजिए बोल दिया 2 यूनिट पर सेकेंड, ऐसा बोल दिया, तो आपको घबराना नहीं है। आप डिफरेंशिएट किसके हिसाब से कीजिए, टी के हिसाब से। क्या दिख रहा है देखिए, डी वाई बाई डी टी, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसका 1, सब फंक्शन एक्स का है, एक साथ लिख लिए डी एक्स बाई डी टी। आप एक्स का वैल्यू क्या डाले, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 क्या हो गया, 1 प्लस 1। अब ये वैल्यू दिया हुआ है 2 यूनिट, ठीक है, तो भी ये क्या है 0। तो डी वाई बाई, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। आप डिफ्रेंशिएट किसके हिसाब से करेंगे, रेट चेंज का बात कर रहे तो टाइम के हिसाब से। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ गया, 0। उस पॉइंट पे
रेट चेंज क्या होगा, 0। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को मेंसुरेशन की तरफ ले जाते हैं। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिए, रख दिए। ये क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या है, आर, ये आर। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एच। हम एक इंफॉर्मेशन दे दिए कि हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऐसा। अब वॉल्यूम को रिलेट करना है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, नहीं है। पहले इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं आपको, ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्या है, क्या हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड ओवर कोन। एक बलून मान लीजिए इस शेप का है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम का बात करना है तो हाइट इज इक्वल टू 2r दे दिया। ये रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ, अगर इस पे ही सरमाउंटेड है तो ये दोनों का रेडियस तो सेम हो गया। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम का बात करना चाहते, अगर आप वॉल्यूम का बात करना चाहते तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का बात कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का। तो ये क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच क्या हो गया, 2r। ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। जोड़ लीजिए, पाई आर क्यूब कॉमन ले लिए, आर क्यूब आ रहा है, तो ये क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 ये भी है और 2/3 ये भी है, तो ये क्या हो गया, 4/3 वॉल्यूम। अब रेट चेंज का बात कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट किसके हिसाब से कीजिएगा, टी के हिसाब से। तो डी भी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई छोड़ दिए, ये क्या हो गया, 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो अगर यहाँ से रिलेट करना होगा तो सवाल में क्या दिया होगा, उस समय का रेडियस दिया होगा। जिस इंस्टेंट पे किसी का भी रेट चेंज पूछिएगा और एक का डी आर बाई डी टी या डी वी बाई डी टी दे दिया होगा, तो सवाल ऐसे बनता है। सवाल वो जो आप इक्वेशन देख रहे हैं उसको देख के लिखा जाता है। कैसे, हेमिस्फीयर, देखिएगा सवाल अब लिख रहे हैं, a hemisphere is surmounted on a cone। ठीक है, to form a balloon। क्या बनाए हैं, एक बलून बनाए। if height of cone is equal to diameter of हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब ये रेडियस और ये रेडियस क्या होगा, बराबर होगा।
ठीक है, आगे चलिए। इफ या फाइंड द rate of change of volume, rate of change of volume when radius is 3 unit, when radius is 3 unit and rate of change of radius is 5 unit। ये सवाल हो गया, या तो वो दे दीजिए या ये दे दीजिए। तो हम पहले आपको बोल के सवाल को लिखे। अब उसमें आप जानते हैं कोई इक्वेशन अगर बन रहा है तो यहाँ पे अननोन कितना है, 1 2 3, तो इसमें से कोई भी 2 दे दीजिए, काम चल जाएगा। और एक आर और एच को रिलेट करने वाला भी दे दिया है पहले से क्वेश्चन में, ताकि 2 वेरिएबल राइट में नहीं दिखाई दे। ठीक है, वो रिलेट करने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल होगा। तो वैल्यू डालिए, dv बाई dt क्या हुआ, 4/3 पाई। तो 3 को काट देते हैं, ये 3 और ये 3 काट देते हैं, तो ये क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3 यूनिट, और डी आर बाई डी टी 5। ठीक है, तो 5 गुना 4 20, 20 गुना 9 180, तो 180 क्यूबिक यूनिट पर सेकेंड। मान लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 5 यूनिट, यहाँ लिख दिए पर सेकेंड, तो यहाँ भी पर सेकेंड लिख देंगे। अगर यहाँ पर मिनट होता तो यहाँ पर मिनट लिख देते। और वॉल्यूम का यूनिट आप जानते हैं ना, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आता है, अगर बाकी सब डायमेंशन सेंटीमीटर में तो उसके हिसाब से। तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब और सवाल लेते हैं, इसको मिटाएंगे। हमारे पास तीसरा सवाल है, अ मैन ऑफ 6 feet walks at uniform rate of 5 miles per hour away from a lamp post of 20 feet high. Find the rate at which length of his shadow increases and the tip of his shadow moves। तो मान लीजिए एक लैम्प पोस्ट है, रेक्टिलिनियर मोशन का बात कर रहे हैं, एक लाइन पे मूव करेगा, ये लैम्प पोस्ट है, तो इसका हाइट हो गया 20 फीट। कोई मैन है जो मान लीजिए कि इस लाइन पे मूव कर रहा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा होगा, तो उसका लेंथ, मैन का लेंथ है 6 फीट। तो यहाँ से अगर शैडो देखेंगे तो शैडो, लाइट सोर्स यहाँ से गया, शैडो इसका कहाँ बन रहा होगा, इस समय यहाँ तक। तो ये जो ए बी देख रहे हैं ये क्या है, लैम्प पोस्ट। ये जो पी क्यू देख रहे हैं ये मैन है। तो ए पी का 1 मिनट के लिए जंक्शन ले लिए एक्स, और ये ऐसे मूव कर रहा है मान लीजिए, तो इसका थोड़ी देर के लिए मान लिए ये वाला कि जब वो वहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, ये वाई है। आप बोलिएगा ये वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा, तो ये वाई भी वेरी करेगा, करेगा, सही बात है। यहाँ पे ए बी क्या है, इज लैम्प पोस्ट। पी क्यू क्या है, मैन, 6 फीट हाइट है, तो पी क्यू क्या हो गया, कितना हो गया,
तो ये हो गया 6 फीट। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आप अगर ध्यान से देख रहे, यहां से यहां तक ये y है, इसको y बोल रहे हैं, और यहां से AP का लेंथ x बोल रहे हैं। एट टाइम t मान लीजिए वो x डिस्टेंस पे होगा लैम्प पोस्ट से, ऐसे मूव करेगा वो। तो ये भी शैडो का लेंथ क्या हो गया, मान लीजिए PQ माने ही तो इसको R बोल देते हैं। तो एट अ पॉइंट P पे जब वो होगा तो PR क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका शैडो होगा। एट टाइम t PR क्या है, PR इज लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है। टिप ऑफ शैडो क्या है, टिप ऑफ शैडो क्या है, तो टिप ऑफ शैडो है R, इज R। तो आपको x और y में एक रिलेशन चाहिए, x और y में एक रिलेशन लिखना होगा खुद से। ये 20 फीट है, ये 6 फीट है। तो आप सिमिलर ट्रायंगल याद है, तो सिमिलर ट्रायंगल के पास आइए। मान लीजिए अगर हम बोले इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABR, ट्रायंगल PQR और ABR, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो ये दोनों पता है, ये 90 है, ये कॉमन है। तो बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल PQR is similar to triangle ARB। तो corresponding sides are proportional, ठीक है। तो corresponding sides are proportional, तो ये इसके अपोजिट वाला देख रहे हैं छोटा में PQR में, तो आया 6 फीट। बड़े में देख रहे हैं तो क्या है उसका अपोजिट वाला 20 फीट। और x और y को ही रिलेट करना है, ठीक है। तो छोटा वाला में ये एंगल और बड़े वाले में ये एंगल, ये दोनों बराबर होगा। तो इसका अपोजिट कौन आया, PR। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल B। हम लोग यहाँ हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे छोटे वाले में लिए हैं PR, तो बड़े वाले में क्या होगा, AR। आप वैल्यू डाल दीजिए, PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू है Y और AR का वैल्यू है x प्लस वाई। 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 10 जा 20। ये रिलेशन है x और y में। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10y। तो 7y इज इक्वल्स टू 3x। तो किसका चेंज दिया हुआ है, ये अगर x है तो ये जो बदल रहा है ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 4 माइल्स पर आवर। तो अगर ठीक से आप देखेंगे तो dx बाई dt क्या दिया है, हमारे पास रिलेशन आ गया y इज इक्वल्स टू 3/7x। ये रिलेशन आ गया x और y में। गिवन क्या है, तो भाई आदमी जो चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है, dx बाई dt 4 माइल्स पर आवर, ये दिया हुआ है। तो आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से dy बाई dt भी निकाल सकते हैं। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा बोलिए, dy बाई dt बराबर 3/7 dx बाई
dt। अब dx बाई dt का वैल्यू डाल दीजिए, तो 3/7 इंटू 4, तो 12/7, 12/7 माइल्स पर आवर, जो यूनिट था वो दे दिए। तो ये किसके लिए यूज हुआ, 6 फीट और 20 फीट किसके लिए यूज हुआ, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल से एक्स और वाई रिलेट कर ले। तो जो वाई है वही है रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस, तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो क्या बोल दीजिएगा, रेट ऑफ शैडो इंक्रीजेस एट 7 1 जा 7, 5 आया, 7 7 जा 49, 10 आया, 7 1 जा 7, अप्रोक्सीमेटली इतना माइल्स पर आवर। अब एक और चीज पूछा है, टिप ऑफ हिज शैडो मूव्स, तो वो है टिप ऑफ शैडो मूव्स। तो आप कहां से देखेंगे, ये पूरा लेंथ देखेंगे, आर का देखना है। अभी हम लोग जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स देख रहे थे ds बाई dt, तो यहाँ इसी के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। अब हम लोग चलना है एक्स प्लस वाई का क्या होगा, तो ये क्या है, d बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखिएगा, d बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ds बाई डी टी कितना दिया हुआ है 4, और ये कितना आ गया 12/7, 28, 28 और 12 40 माइल्स पर आवर। इसको आप लिख सकते हैं 28 प्लस 12 40/7 माइल्स पर आवर आंसर। अगले सवाल पे चलेंगे। तो अगर कोई रिलेशन उनमें अवेलेबल डायरेक्टली नहीं है, तो आपको वापस जाना होगा जो आप पहले पढ़े हैं, सिमिलर ट्रायंगल, कभी कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस सवाल को मिटा देते हैं, अगले पे चलेंगे। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। पहले सवाल आपको समझा दें, फिर लैंग्वेज भी लिख देंगे। हमारे पास एक कोनिकल वेसल है, ठीक है, एक कोनिकल वेसल है। यहां से ये जो वर्टेक्स है इसका, यहां से वाटर ड्रिप कर रहा है, वाटर इज ड्रिपिंग, वाटर इज ड्रिपिंग एट 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एट यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से वाटर यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब वो रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ कुछ पानी है, मान लीजिए यहाँ पानी है। अब आपको वर्टिकल एंगल दे दिया, ये जो एंगल है ये दे दिया मान लीजिए 120 डिग्री। अब कह रहा है फाइंड द रेट चेंज
of slant height when slant height is when slant height is 4 सेंटीमीटर। सवाल कंप्लीट हो गया। पूरा बोलेगा, पूरा लिख दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे, वाटर इज ड्रिपिंग आउट at uniform rate of 2 centimeter cube per second from a hole at a vertex of cone या at a vertex of conical vessel ठीक है। if vertical angle of cone is 120 degree। अब सवाल है, find the rate change of slant height when slant height is 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दे दिया, गिवन क्या है वो देखिए। पहले गिवन है dv बाई dt कितना है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। निकालना क्या है, dl बाई dt फाइंड करना है। एंगल थीटा दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल दिया है, तो सेमी वर्टिकल एंगल 60 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और वहां पे कुछ रिलेट करने का कोशिश करेंगे। स्लैंट हाइट है, फिर रेडियस है, हाइट ऑफ कोन है, तो आप कैसे रिलेट करेंगे इस पे बात होगा। तो पहले बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्या चीज का जरूरत और पड़ सकता है वो भी देख लीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेट चेंज किसके हिसाब से निकालना है, एल के हिसाब से, तो इसको एल में ले जाना चाहिए। तो आप जब इस डायग्राम को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर 360 डिग्री से घुमा दे तो कोण बन सकता है, स्लैंट हाइट एक कोण बनाता है। अगर एक राइट एंगल ले लें और इसको 360 से घुमा जाए तो एक कोण का फॉर्मेशन हो जाएगा 3D में। या कोण के अंदर हम लोग को राइट एंगल हमेशा दिखाई देता है, तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, वो 120 है पूरा, तो ये कितना होगा 60। ये एट टाइम टी, मान लीजिए एट टाइम टी का बात कर रहे हैं, हमने ये बोल रहे हैं पूरा ही भरा होगा, हमको पूरा से क्या करना है। एट टाइम टी मान लीजिए आर रेडियस होगा, एच हाइट होगा, हम इतना ही का बात कर रहे हैं, ये छोटा वाला। तो ये एंगल 60 है, ये एल है, ठीक है। तो एक एक्यूट एंगल और एक साइड के टर्म में हम बाकी को ला सकते हैं। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एट टाइम टी यही स्टोरी है। तो आप बताइए ए बी फाइंड करना है, तो ए बी डिवाइडेड बाय एल, तो ये 60 के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा साइन 60। ये तो हमेशा वही रहेगा। और आपको ये निकालना है ओ ए, तो ओ ए बाई एल क्या होगा, ओ ए हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो cos 60, तो ओ ए बराबर क्या आ गया एल बाई 2। ओ ए क्या है मेरे पास एट टाइम टी पे हाइट है, और ए बी क्या आ गया, ए बी बराबर √3/2 एल।
ये उस समय का रेडियस है। तो आप चलिए जो भी आपको फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कन्वर्ट एट टाइम टी पे बात कर रहे हैं, तो एट टाइम टी क्या होगा? किसी टाइम पे 1/3 पाई रहने दिए, आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू ए बी रेडियस है, √3/2 एल का स्क्वायर। एच का वैल्यू L/2 डाल दीजिए, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो हम इसको काट सकते हैं। तो ये क्या आ गया? पाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 L³ ऐसा आ रहा है। अब dB/dt π/8 इंटू 3L² इंटू dL/dt। तो ये दिया हुआ है और उस समय स्लैंट हाइट भी दिया हुआ है, तो ये नहीं निकलेगा, निकाल दीजिए। dL/dt चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना है? 2। तो 2 गुना 8 बाई 3 पाई, और L कितना दिया है? L उस समय दिया है 4, तो ये क्या हो गया? 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 कट गया, यही ना जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कभी भी कोण आपको याद होगा 10th क्लास में भी आपके पास आया था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये कुछ सिमिलैरिटी, ये ये राइट एंगल और ये बड़ा वाला सिमिलर होता है रेशियो का बात, तो वो फिर से आएगा। और चला आप एओडी के आखिरी चैप्टर पे चले आ गए, ये फिर से पधारा। तो यहाँ पे dB/dt यूनिफॉर्म था, तो हम लोग यूज कर दिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सवाल बनाना है। और सवाल ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि अ लाइट इज एट द टॉप ऑफ अ पोल। पोल कितना मीटर हाई है? तो 64 मीटर हाई है। ये एक पोल है जो कितना हाइट का है? 64 मीटर। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट। तो लाइट यहाँ है, ठीक है, तो आप यहाँ से 20 मीटर चले गए आगे और आप बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राउंड बना लेते हैं। तो आप बॉल को ड्रॉप किए, ड्रॉप करना मतलब आप समझ गए होंगे, थ्रो नहीं किए हैं, ड्रॉप किए। तो बॉल कैसे मूव करेगा? बॉल तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एट टाइम टी, हम एज्यूम कर रहे हैं एट टाइम टी बॉल कहीं होगा यहाँ बीच में, टकरा जाने के बाद तो नहीं, क्योंकि आगे जब चल रहे हैं तो ये एक लॉ को फॉलो कर रहा है, एस। एस मतलब एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट ना, एस इज इक्वल टू 2t²। हाउ फास्ट इज द शैडो ऑफ द बॉल इज मूविंग। तो मान लीजिए लाइट तो यहाँ है, अगर एट टाइम टी वो अगर पी पे होगा तो इसका शैडो कहाँ बन रहा होगा? इसका शैडो अगर बनाएंगे तो शैडो तो इतना लंबा यहाँ पे बन रहा होगा, इतना लंबा नहीं, बॉल का शैडो तो बॉल ही जैसा बनेगा। तो शैडो कहाँ बना? इसको स्ट्रेट मिलाइए, ये यहाँ मिला, ये ऐसा जा रहा है, तो शैडो यहाँ आ रहा है। तो शैडो अगर यहाँ होगा तो यहाँ, तो इसको हम x बोल देते। ये जो पार्ट है ये अगर 20 है तो ये 20 हुआ,
ये जो शैडो जिस पे आ रहा है उसको हम क्या बोल दिए, एक्स। तो आप अगर यहाँ जा रहे हैं तो शैडो यही बन जाएगा, तो उधर से या इसका लेंथ को क्या बोले हैं, एक्स है। चलें आगे। अब एट टाइम टी वो पी पे होगा, टोटल है 64, टोटल है 64। हाँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट है, एट टाइम टी वो यहाँ है। तो सबको रिलेट करना होगा। तो एट टाइम टी बॉल इज एट पी, पी पे बॉल है, ठीक है। तो आप बताइए टाइम टी पे ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ये डिस्टेंस तो एस हो गया होगा। एस क्या है, 2t²। ये क्या है, एस। तो अगर ये एस है एट टाइम टी, वो कितना कवर कर लिया, एस। एस इज इक्वल्स टू क्या है, 2t²। तो ये क्या हुआ, यहां से यहां तक देखेंगे तो क्या होगा, 64 माइनस एस। अब नाम दे दीजिए, पी ऑलरेडी नाम दे दिए, ए बी लैम्प पोस्ट है, लाइट सोर्स यहाँ पे है। अगर हम इसका नाम ए बी क्यू आर, शैडो यहाँ है तो एस को देख रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल पी आर एस। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 है, तो दे आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया triangle PBQ is similar to triangle PRS. हो गया। Then the corresponding sides are proportional. तब हम लोग रिलेट कर सकते हैं किसको, x से रिलेशन चाहिए, x और s में चाहिए ताकि मामला आगे बढ़े। s t के टर्म में है तो देख लेते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में इसका अपोजिट वाला देखे तो 20 आ रहा है PBQ में, तो उसका वर्टिकली अपोजिट वो है, तो उधर से क्या आएगा, x बराबर, आगे बढ़े, नाइन्टी। ये वाला एंगल किसके बराबर है, 90 के अपोजिट में इसका, तो इसका लेंथ तो नहीं दिया हुआ है तो उससे मत जाइए। ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है क्या, हाँ 90 90, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो। तो इसका अपोजिट वाला कौन हुआ, एस, ये हुआ एस, तो उसका अपोजिट वाला क्या हुआ, 64 माइनस एस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, ठीक है। तो आपको एस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डी एस बाई डी टी निकल सकता है, तो आपको डी एक्स बाई डी टी चाहिए, तो एस निकाल, एक्स निकाल लीजिए। तो एक्स बराबर क्या है, एक्स को इधर भेज दिए, एक्स इंटू एस बराबर, ये हो गया 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1280 माइनस 20 एस, ठीक है। तो अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपको वही निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा, 1280 माइनस एस क्या है, 2t², तो आप 2t² डाल दीजिए, तो ये हो गया 2t², तो ये हो गया 40t² बाई 2t², चेंज कर दिए, सिंस s बराबर 2t², यहाँ लिखा हुआ है। यही तक क्वेश्चन था मेन, बाकी तो डिफरेंशिएशन का हल्का सा बात, dx बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आ जाएगा
4 टी का पावर 4, तो यहाँ हो गया 2t स्क्वायर, 1280 का 0, इसका हो गया -80t माइनस 1280 माइनस 40t स्क्वायर इंटू 40। तो आपको क्या निकालना है, dx/dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो है, ये आप मान रहे हैं एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 2 डाल दीजिए। तो 2 का पावर 4 16, 16 गुना 4 तो ये 64 दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया -160 गुना 8 -8 गुना 1280, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 160, 160 माइनस 160 गुना 8। तो आप चाहे तो 8 कॉमन ले सकते हैं। देखिए सबके आगे माइनस है क्या, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन लेके काट दिए तो यहाँ 8 बचा। यहाँ क्या बचा है, 8 कॉमन लेने के बाद पहले इसको लिख लीजिए, ये कट ही गया तो 80 गुना 2 160 गुना 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 40 गुना 4 160 गुना 8, ये कट गया। तो अब सीधे सीधे काटिए, ये है 64, ये है -8 गुना 1280। ठीक है, आप लिए हैं लेंथ को लिए हैं मीटर में, और ठीक है, और सेकंड में बात कर रहे हैं तो मीटर और सेकंड कर देंगे। तो 8 8 जा 64, फिर 8 1 जा 8 48, तो ये आ रहा -160 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप क्यों ये माइनस आ रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ हैं तो शैडो यहाँ है, बड़ा है। जब आप यहाँ आ रहे हैं तो शैडो यहाँ आ रहा है, और नापा गया है यहाँ से यहाँ, तो ये लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है ये यहाँ आ गया, इसीलिए माइनस क्या डिनोट करता है, डिक्रीज। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाना है जो नॉर्मल आप 10th 11th में मैथ्स पढ़े उससे लगाइए, एक रिलेशन निकालिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, अ पॉइंट P इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V अलोंग द लाइन AB। ये AB लाइन है, इसके अलोंग एक पॉइंट P मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एट अ टाइम T P यहाँ है, इसके अलोंग मूव किया है, अलोंग AB। O is a point on the A is a point on the perpendicular of AB at A। तो AB पे at A पे एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक पॉइंट है O, ये क्या है, परपेंडिकुलर, एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम इट, मतलब A से L डिस्टेंस पे, ये फिक्स्ड है। तो सो दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट O इज LV बाई OP स्क्वायर। तो मान लीजिए टाइम T ये थीटा होगा, तो आपको डी थीटा बाई डी टी बताना है, डी थीटा बाई डी टी बताना है। इसके अलॉन्ग मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, ये दिया हुआ है। तो एट टाइम t पे ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से चलना शुरू किया, यहीं से नापे, तो ये v क्या हो रहा होगा, इस v वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ap क्या होगा, ap का अगर बात करें तो
वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो ये मिल सकता है, ये वाला, ये कांस्टेंट है। तो आपसे अगर हम पूछते कि अगर थीटा के टर्म में चाहिए तो आप बताइए एपी और एल, एपी बाई एल क्या होगा? एपी हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या हो सकता है? ये दोनों को रिलेट कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो tan थीटा। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे अगर गाड़ी को, तो एपी क्या है? तो VT है, क्या है? VT। एल इज अ कांस्टेंट, और ये क्या है? tan थीटा। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए अगर आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ चुका है इन टर्म्स ऑफ टी, तो ये क्या हो गया? V और L तो गिवन कांस्टेंट है, T dt बाई टी dt 1, tan थीटा का क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई dt। तो वो जो दिया है वो ओपी के टर्म में दिया है, देखिए वो जो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है वो ओपी के टर्म में बोला है। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी बाई एल, और यहाँ चला गया सेक स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा है बी टी बाई एल, ठीक है, एल कांस्टेंट है, आपको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप बताइए सेक थीटा क्या होगा? अगर यहाँ से tan थीटा की जगह पे अगर या टाइम टी सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस ओपी, हाइपोटेन्यूस एट टाइम टी पे बात हो रहा है, उस समय का एंगुलर वेलोसिटी, तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस ये होता। तो ये क्या बन जा रहा है? अगर ये वैल्यू को यहाँ डाल दे तो ये हो जा रहा है भी बाई एल, और ये ओपी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को काट दीजिए, तो ये क्या आ गया? डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल बी बाई ओपी स्क्वायर। ठीक है, इस एक और सवाल ले लेते हैं इसको मिटा के। तो इसमें बोर्ड पे सवाल, आपको बोर्ड में सवाल मिलेगा, ठीक है, छोटा ही छोटा मिलेगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज को ही पढ़ना होता है, वर्ड प्रॉब्लम है उसको डिकोड करना होता है, तो बड़ा सवाल तो बोर्ड में नहीं पूछेगा, जेई मेन में भी ऐसे ही पूछेगा। 8 नंबर है आपके पास, मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक पॉइंट है, यहाँ से दो रोड निकलता है, ये एंगल बिटवीन दीज टू रोड इज 45 डिग्री। ठीक है, एक पर्सन ए इधर से जाता है, पर्सन बी इधर से जाता है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, पर्सन ए एंड बी moves at uniform velocity v along two different roads, comma inclined at 45 degree. Find rate of separation, rate of separation of A and B. रेट ऑफ सेपरेशन मतलब मान लीजिए एट ए टाइम टी अगर वो यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो यानी इसका रेट, इसको y बोल देते हैं,
और वेलोसिटी अगर सेम है, वेलोसिटी अगर सेम है तो v इंटू टी एट टाइम t, हम ऐसे शुरू कर रहे हैं। Since velocity of A and B are same, ये दोनों सेम है, तो उस वेलोसिटी को, ये डिस्टेंस को हम x बोले तो एट टाइम t ये भी x डिस्टेंस हुआ होगा, ये भी vt है, ये भी vt है, तो उसका नाम क्या रख दिए, x। अब एक एंगल पता है और बाकी साइड का लेंथ हम x और y में देख पा रहे हैं, ठीक है। x और x क्यों लिए, क्योंकि दे आर ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड। तो कोसाइन रूल याद है आपको, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या कहता है, अगर हम इसको P, इसको Q और इसको R बोल दे तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू वही एंगल नोन है, ठीक है। अगर ये और ये बराबर है तो ये भी एंगल के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन इसी एंगल के सहारे का चलना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग एट सेम वेलोसिटी। तो आप इसको छोड़ देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ दिस टू, तो यहाँ क्या आया 2x स्क्वायर। तो ऐसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब x और y में रिलेशन आ गया है, और dx बाई डी टी क्या दिया हुआ है, तो dx बाई डी टी भी दिया हुआ है, तो आपको dy बाई डी टी चाहिए। cos 45 कितना हुआ, 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, तो ये 2, ये √2 यहाँ जा सकता है, तो अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये √2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x निकाल लेते हैं, y के टर्म में चलेंगे, चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2, या इधर से इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, 2 माइनस √2 एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2 एक्स का 2x dx बाई dt बराबर 2y dy बाई dt, ठीक है। तो हम कब का बात कर रहे हैं, एट टाइम t, तो x क्या होगा, एट टाइम t, एट टाइम t, ये तो फिक्स है ही, x क्या है, तो vt है, तो हम उसके टर्म में ला सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ से एक लाइन और लिख दीजिए और कहानी को रफा दफा कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देने का बात यह है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें x और y अवेलेबल नहीं है, x बराबर vt लिख सकते हैं, y तो वेरिएबल है ही, तो ये स्टेप को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, देखिए ये स्टेप को थोड़ा सा लिखिए, और इसको क्यों अवॉइड कर देंगे, क्योंकि इसमें x और y इन्वॉल्व है, फिर x और y को रिलेट करके काटना पड़ेगा। हम लोग अगर इसी बात को यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो x और y का जरूरत पड़ जाता है, 2 माइनस √2 पॉजिटिव है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस √2 एक्स स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो x भी लेंथ है और y भी लेंथ है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स, तो ये जो आप स्क्वायर रूट ले लिए
इससे इसका टेंशन खत्म हो गया, तो इसको हटा दीजिए। तो टेंशन कम करने के लिए भी सोचना है कि अगर थोड़ा सिमेट्रिक फंक्शन है और टेंशन कम हो सकता है तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई एट एक्स इज इक्वल टू इतना नहीं दिया, उस समय वाई कितना है वो भी नहीं दिया। अगर वो दिया होता तो हम लोग वैसे चलते। ये स्क्वायर रूट दोनों का उपचार कर देगा, तो यहां से आप उपचार कर लीजिए। अब आप बात कर रहे हैं dy बाई dt, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 dx बाई dt, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 इंटू भी। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए चीज़ों को। अगर वेरिएबल एब्सेंट है तो उसका यूज़ नहीं करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप सवाल बनाइए, रेट मेजर पूरा बनेगा। अगले क्लास में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, वो एक क्लास में नहीं खत्म होगा, वो 2-3 क्लास चलेगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।